नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुंबई में आयोजित हरियाणा इन्वेस्टर समिट के प्लेनरी सेशन में उद्योगपतियों और निवेशकों के सामने प्रदेश के विकास का स्पष्ट और दूरदर्शी रोडमैप रखा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में साफ किया कि हरियाणा सरकार केवल निवेश आमंत्रित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेशकों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित कर प्रदेश को देश के सबसे गतिशील आर्थिक केंद्रों में शामिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अप्रैल 2027 में होने वाले हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले मुंबई में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से संवाद का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि ये केवल शुरुआत है और निवेशकों के साथ ऐसे संवाद कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की निवेश नीति और कार्यशैली का उल्लेख करते हुए कहा कि गुरुग्राम में आयोजित इंडस्ट्री पॉलिसी लॉन्च कार्यक्रम के दौरान 1,10,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। हरियाणा के लिए एमओयू केवल साइनिंग सेरेमनी नहीं, बल्कि सरकार और निवेशकों के बीच प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसका प्रमाण ये है कि एमओयू साइन करने वाली 123 कंपनियों में से 108 को जमीन उपलब्ध कराई जा चुकी है। जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, वो ऐतिहासिक भूमि आप सबका स्वागत है। आज इस फर्स्ट रोड शो में पहला ये कार्यक्रम है, लगातार कार्यक्रम चलने वाले हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, जैसा मैंने कहा भी है कि अप्रैल 2027 में आप सबको आमंत्रित करने के लिए हम यहां आए हैं। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा आज केवल उत्पादन का केंद्र नहीं रहा, बल्कि ऑटोमोबाइल, कृषि उद्योग, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, लॉजिस्टिक्स, आईटी सेवाओं और कॉरपोरेट गतिविधियों के क्षेत्र में भारत के सबसे गतिशील आर्थिक प्लेटफॉर्म में से एक बन चुका है। गुरुग्राम आज वैश्विक सेवा क्षेत्र और आधुनिक तकनीक का बड़ा केंद्र है, जबकि मानेसर ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के प्रमुख क्लस्टर के रूप में उभरा है। उन्होंने पानीपत को टेक्सटाइल और पेट्रोकेमिकल, यमुनानगर को प्लाईवुड और पेपर, अंबाला को वैज्ञानिक उपकरण, करनाल को कृषि उपकरण तथा सोनीपत को खाद्य प्रसंस्करण का महत्वपूर्ण केंद्र बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जिला विशिष्ट क्लस्टर भूमि, कौशल और बेहतर कनेक्टिविटी को जोड़ते हुए नए विकास केंद्र तैयार करेगी। हमने जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लॉन्च किया, उसके साथ 10 अन्य सेक्टरल हमारी इंडस्ट्रीज पॉलिसीज भी आई। हमारी ईवी की भी पॉलिसी आई। मुझे गर्व है कि जब हमने उसको लॉन्च किया था गुरुग्राम में, 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट का टारगेट रखा गया और उस दिन जब हम लॉन्च कर रहे थे, लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि उद्योगीकरण को गति देने के लिए सरकार ने 140 गैर जरूरी नियमों को समाप्त किया है। उनका स्पष्ट संदेश था कि सरकार का उद्देश्य फाइल मूवमेंट नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट मूवमेंट है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 नए आईएमटी स्थापित किए जाएंगे, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। निवेशकों को भरोसा दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने 5 गारंटी का उल्लेख किया, जिसमें पहली गारंटी नीति की स्थिरता है। अपने इस विजन डॉक्यूमेंट में 6 प्रमुख क्षेत्रों का विकास आधार बनाया है। साथियों, इनमें भविष्योन्मुख हमारी शिक्षा, कौशल विकास, गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं, जलवायु अनुकूल कृषि और स्मार्ट अवसंरचना, संतुलित क्षेत्रीय विकास, सतत वित्तीय व्यवस्था साथियों इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार तेज निर्णय लेगी और भूमि से लेकर उत्पादन तथा विस्तार तक निवेशकों को सक्रिय हैंड होल्डिंग उपलब्ध कराएगी। उद्योगों की जरूरतों के मुताबिक कौशल और कनेक्टिविटी विकसित की जाएगी। हमने हरियाणा को भी विकसित राज्य बनाने के लिए अपना हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार किया है। इसके अनुरूप हमारा लक्ष्य है
हरियाणा की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर ले जाने का, साथियों प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाना, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी का सशक्त करना और प्रत्येक जिले को विकास का सक्रिय भागीदार बनाना। साथियों 2047 के लिए हमने ऐसे हरियाणा का सपना देखा है। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार निवेश को स्थानीय रोजगार, एमएसएमई, नवाचार और क्षेत्रीय विकास से जोड़कर आगे बढ़ाना चाहती है। उन्होंने उद्योगपतियों से महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के साथ हरियाणा आने का आह्वान किया और भरोसा दिलाया कि सरकार गति, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ हर परियोजना को जमीन पर उतारने में उनके साथ खड़ी होगी। मुख्यमंत्री का संदेश साफ था, हरियाणा सरकार केवल सुविधा प्रदाता नहीं बल्कि उद्योग और उद्यम के विकास में एक भरोसेमंद साझेदार बनकर काम करेगी। इसी के साथ उन्होंने मुंबई के उद्योगपतियों को अप्रैल 2027 में होने वाले हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल होने का निमंत्रण दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।